तो जिसमें प्रदीप बत्रा जी ने शायद इस बात को 5 साल गंभीरता से नहीं लिया, तो 3 महीने पहले मुख्यमंत्री जी से कहलवाने से कोई चीज़ हल नहीं होने वाली है। रुड़की की एक बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर, वो है HRDA की। HRDA के अंदर 2 तरह के करप्शन हैं जो हम पाते हैं। एक तो जो लोगों की भूमि का टाइटल है, यानी कि जो नजूल की भूमि है, जो सिविल लाइंस का एरिया है, उसके ऊपर कोई बातचीत नहीं हुई, जबकि ये मुद्दा बहुत सालों से, जिसमें प्रदीप बत्रा विधायक जी बहुत बार वादा कर चुके हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज़ या ऐसा काम करवाने में अक्षम रहे हैं। देखिए, परिवर्तन नेताओं के आने और जाने से नहीं होता है। परिवर्तन जो डिमांड है तो मतलब वापस आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, यदि वो व्यक्ति विशेष की बात है, यदि वो वापस आ जाएं तो उससे पार्टी को ही नुकसान होगा, वो किसी भी पार्टी में हो, क्योंकि उसमें एंटी इनकम्बेंसी इस वजह से रहती है क्योंकि जो उन्होंने जनता से वादे किए थे वो वादे पूरे ही नहीं करे। ये घोषणाएं हो ही इसीलिए रही हैं ताकि लोगों के सामने वो गाजर की तरह लटकाया रहे कि होगा होगा होगा, अभी तक कुछ हो तो रहा नहीं है। तो वो घोषणा भी इसीलिए हुई है। ऐसा नहीं है स्टेडियम 3 महीने में बन के तैयार नहीं हो सकता। युद्ध स्तर पर करें तो ये कहें कि चुनाव में जाने से पहले जो स्टेडियम खड़ा होगा, अदरवाइज़ हम चुनाव में नहीं जाएंगे। यदि इतनी हिम्मत है तो करके दिखाएं। देखिए, दूध का जला जो है छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। तो कांग्रेस पार्टी को भी ये सोचने की ज़रूरत है कि वो दूध के जले हैं या नहीं है। यदि दूध के जले हैं तो उन्हें सोचना पड़ेगा कि किसको लेना है, किसको नहीं लेना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ हेमंत। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा शुरू हो रही है और परिवर्तन के दौरान उत्तराखंड के लोगों को साधने की कोशिश है और उनको कन्विंस करने की कोशिश है यहाँ पर 2022 को लेकर। लेकिन रुड़की में जब पहुंचेगी परिवर्तन यात्रा तो किस तरह का परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिलेगा, किस पर निशाना रहेगा, कैंडिडेट्स पर निशाना रहेगा, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जो राजनीति में अपनी एक अलग अपनी पहचान बना रहे हैं, जो कि एक आर्किटेक्ट भी हैं, प्रोफेसर देवेंद्र प्रताप सैनी जी। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका द न्यूज़ वाला नेटवर्क में और हमें समय देने के लिए। लेकिन सबसे पहला सवाल मैं यही पूछूंगा, लोग हमें कह रहे थे प्रोफेसर साहब बड़े सीरियस दिखते हैं, हंसते नहीं हैं, तो ये सच है? नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो मैं जो है न्यूज़ वाला नेटवर्क का धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जहाँ तक हंसने की बात है, क्योंकि कई बार मुद्दे गंभीर होते हैं और गंभीर मुद्दों को गंभीरता से ही पेश करना चाहिए, तो कभी कभी वो हंसी चली जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक आई थिंक जितने भी प्रत्याशी हैं, जितने भी पार्टी के लोग हैं, सभी सर्व समाज के जो लोग हैं, उन्हें हंस के ही एक दूसरे से खुल के बातचीत करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन आप सवाल पूछ सकते हैं। हमें बताएं सर, परिवर्तन यात्रा से किस तरह की नीति आप लोग देख रहे हैं, किस तरह की रणनीति आप लोगों की क्या करने की कोशिश है उत्तराखंड में? देखिए, झूठ के पैर नहीं होते। आज हम पिछले 5 साल में जो घोषणाएं देखते हैं, मान लिया कोई योजना चल रही है तो योजना तो हो गई, कागज़ों पर आ गई, लेकिन योजना तभी वो क्रियान्वित हो सकती है जब उससे रिलेटेड उसका फंड एलोकेशन हो, पैसा दिया जाए सरकार द्वारा, और तभी वो एक क्षेत्र में लग सकता है। और वो पैसा 2 ही स्रोतों से आता है। एक तो टैक्स कलेक्शन से आता है, या फिर सामाजिक रूप पे सरकार कलेक्ट करती है, जैसे कि प्रधानमंत्री केयर योजना के तहत जो है उन्होंने पैसा कलेक्ट। ये बात ठीक है, लोगों को कहना है कि भाई प्रोफेसर साहब बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, हाई फाई बात कर रहे हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर के मुद्दे नहीं समझा पा रहे। तो हम ये जानना चाहते हैं भाई, परिवर्तन यात्रा से रुड़की जब पहुंचेगी तो रुड़की में क्या होगा परिवर्तन, हम वो जानना चाहते हैं आपसे। चलिए, मैं इसी परिवर्तन की बात करता हूँ, और इसका जो है मैं सारा का सारा कॉन्टेक्स्ट वो आपके जो है आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे, उसी से लेने की और जोड़ने की कोशिश करूँगा, तो शायद ज़मीनी स्तर की बातचीत समझ में आएगी। जब हम रुड़की की एक बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर, वो है HRDA की।
एचआरडीए के अंदर दो तरह के करप्शन हैं जो हम पाते हैं। एक तो जो लोगों की भूमि का टाइटल है, यानी कि जो नजूल की भूमि है, जो सिविल लाइंस का एरिया है, उसके ऊपर कोई बातचीत नहीं हुई, जबकि ये मुद्दा बहुत सालों से, जिसमें प्रदीप बत्रा विधायक जी बहुत बार वादा कर चुके हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज़ या ऐसा काम करवाने में अक्षम रहे हैं जिससे लोगों के अपने टाइटल क्लियर होने चाहिए कि ये ज़मीन उनकी है और वो घर बनाने के। मुख्यमंत्री जी अभी कह के चले गए हैं कि घोषणा करके चले गए कि भाई उसमें जांच होगी और सब हो जाएगा अभी क्लियर। आई थिंक अब सरकार के पास 3 महीने रह गए हैं, तो उसमें भी वो शायद कोर्ट का या कुछ वजह बताकर चले गए हैं, तो जिसमें प्रदीप बत्रा जी ने शायद इस बात को 5 साल गंभीरता से नहीं लिया, तो 3 महीने पहले मुख्यमंत्री जी से कहलवाने से कोई चीज़ हल नहीं होने वाली है। ऐसे ही अगले 5 साल भी निकल जाएंगे यदि वो दोबारा विधायक चुने जाते हैं तो इस परिवर्तन यात्रा से ये आप करेंगे भाई, जो नजूल भूमि है उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ये होगा परिवर्तन यात्रा? बिल्कुल, परिवर्तन यात्रा से मैं रुड़की के ही संक्षेप में कहूँ, रुड़की के ही संदर्भ में कहूँगा। दूसरा मुद्दा ये है कि जो एचआरडीए में करप्शन है, हमने अमूमन, क्योंकि मैं एक आर्किटेक्ट भी हूँ, ये पाते हैं कि किसी प्लॉट के बाहर जब हम सीवर लाइन पहुँचाते हैं, बिजली का कनेक्शन पहुँचाते हैं, वहाँ पे वाटर का कनेक्शन पहुँचाते हैं, वहाँ रोड पहुँचाते हैं, तो उसके बेसिस पे नक्शा पास किया जाता है। तो एचआरडीए इनमें से एक भी चीज़ पहुँचाने में सक्षम नहीं है। तो जब कोई भी चीज़ आप पहुँचाने में सक्षम नहीं है, तो जो आप इतनी भारी भरकम नक्शा पास करने की फ़ीस लेते हैं, इसका औचित्य क्या है? क्या सिर्फ इस बात के लिए है कि उसने जो है एक पहले वो आर्किटेक्ट को फ़ीस देगा, फिर किसी नक्शा नवीस को फ़ीस देगा, फिर एचआरडीए को फ़ीस देगा? ये बात ठीक है, लेकिन हम लोग जानना चाह रहे हैं भाई, परिवर्तन यात्रा है, उससे होगा क्या? आप ये तो चलिए जनप्रतिनिधि की आप बात कर रहे हैं, लेकिन जो बहुत सारे आप लोगों के जनप्रतिनिधि हैं वो खुद चले जाते हैं भाई, बीजेपी में चले जाते हैं और पार्टियों में चले जाते हैं। तो परिवर्तन यात्रा से इस बार भी क्या पता चले जाएं, क्योंकि बहुत सारे विधायक आपके जा रहे हैं, तो वो हम जानना चाह रहे हैं भाई, रुड़की में कैसे होगा परिवर्तन? देखिए, परिवर्तन नेताओं के आने और जाने से नहीं होता है। परिवर्तन जो डिमांड है तो मतलब वापस आ जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है? देखिए, यदि वो व्यक्ति विशेष की बात है, यदि वो वापस आ जाएं तो उससे पार्टी को ही नुकसान होगा, वो किसी भी पार्टी में हो, क्योंकि उसमें एंटी इनकम्बेंसी इस वजह से रहती है क्योंकि जो उन्होंने जनता से वादे किए थे वो वादे पूरे ही नहीं करे। और वादे पूरे करने के अलावा ये बताइए ना कि जो वादे पूरे करने के लिए आपने संघर्ष किया है, वो संघर्ष जनता को दिखना चाहिए ना, संघर्ष नहीं दिख रहा है। क्या वादे पूरे नहीं हुए हैं? क्योंकि यहाँ पे तो हम लोग देख रहे हैं भाई, वेल डेवलप्ड हमको दिख रहा है पूरा सिटी। आपने सुना होगा ये जो नेहरू स्टेडियम है, कई बार इसके डेवलपमेंट की बात आती है। मिनी स्टेडियम बनाने के लिए घोषणा की गई है, जिसकी कई सालों से घोषणा पे घोषणा हुई जा रही है। अच्छा होता यदि प्रदीप बत्रा जी, माननीय विधायक जी, ये कहलवा पाते कि हम युद्ध स्तर पर 3 महीने के अंदर जो है इस मिनी स्टेडियम को तैयार खड़ा कर देंगे, जो विश्व और राष्ट्रीय मानकों का होगा। लेकिन उसमें टाइम भी तो लगेगा, घोषणा अभी हुई है भाई मिनी स्टेडियम के तौर पर इसको बनाया जाएगा, फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, तो बहुत अच्छा है शहर के लिए। देखिए, ये परसेप्शन, इसीलिए ये घोषणाएं हुई इसीलिए रही हैं ताकि लोगों के सामने वो गाजर की तरह लटकाया रहे कि होगा होगा होगा, अभी तक कुछ हो तो रहा नहीं है। तो वो घोषणा भी इसीलिए हुई है। ऐसा नहीं है स्टेडियम 3 महीने में बन के तैयार नहीं हो सकता। युद्ध स्तर पर करें तो ये कहें कि चुनाव में जाने से पहले जो स्टेडियम खड़ा होगा, अदरवाइज़ हम चुनाव में नहीं जाएंगे। यदि इतनी हिम्मत है तो करके दिखाएं। नहीं, वो तो कर तो रहे हैं, आप कैसे देखते हैं फिर उसको एज अ कांग्रेस पार्टी लीडर? आप दिखाइए तो सही, कौन सी ईंट लगी है, कौन सा जो है नक्शा पास हुआ है, कहाँ उसका फाइनेंस अप्रूव हुआ है, वो दिखाइए ना। जिला अस्पताल की बात हुई है, उसका भी उद्घाटन हो चुका है। अस्पताल को जिला अस्पताल बनाएंगे। अरे जिला अस्पताल बनाएंगे, जो जिला अस्पताल के मानक होते हैं, उन मानकों के आधार पर अच्छा हो कि वो जिला अस्पताल घोषित करें। जिला अस्पताल ही क्यों, रुड़की को जिला घोषित करिए। रुड़की को जब जिला घोषित करेंगे तो ये जो 5 विधानसभाएं हैं, इनका विकास होगा और इनके ऊपर असर पड़ेगा। तो जब जिला बनेगा तो ये बात भी होगी, लेकिन बिना पैसे। लेकिन सर, सवाल तो आप लोगों के ऊपर भी उठता है ना भाई, कांग्रेस पार्टी के ऊपर। भाई कांग्रेस पार्टी में भी वो रहे हैं, सवाल तो कांग्रेस पार्टी में भी, कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी उठेंगे कि भाई पिछले 5 साल जब वो रहे हैं तो उस समय भी यही स्थिति थी। तो आप लोगों के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है, आप लोग भी एक्सेप्ट कीजिए। देखिए, दूध का जला जो है छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो कांग्रेस पार्टी को भी ये सोचने की ज़रूरत है
कि वो दूध के जले हैं या नहीं है। यदि दूध के जले हैं तो उन्हें सोचना पड़ेगा कि किसको लेना है, किसको नहीं लेना है। नहीं, बहुत सारे दरवाजे आपकी तरफ से भाई कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने धोखा नहीं दिया। आप मुख्यमंत्री जो आपके पूर्व रहे हैं हरीश रावत जी, उनके लिए दरवाजे आज भी खुले हैं। उनका एक वीडियो जारी हुआ था, तो वो तो कह रहे हैं कि भाई जो लोग छोड़ के गए थे आएंगे तो वापस भी सोचा जा सकता है। तो ये भी है आप लोगों के लिए। देखिए, इंसान कोई बुरा नहीं होता, इंसान की हरकतें बुरी होती हैं और उस क्षेत्र में उनका व्यवहार क्या रहा है। यदि हम पुलिस वालों के ऊपर जो हमारी सुरक्षा में रहते हैं उनके ऊपर नोट फेंक के मारते हैं तो ये बात व्यवहार की है। प्रदीप बत्रा जी के लिए कोई पर्सनल वो नहीं है। तो ये व्यवहार भी लोगों को देखना पड़ेगा कि इस व्यवहार में हम कर क्या रहे हैं। तो जहाँ व्यवहार ही नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं। चलिए, किस तरह की नीति आपकी रहेंगी रुड़की को लेकर भाई? रुड़की में किस तरह की बातचीत होगी उस यात्रा के दौरान? देखिए, रुड़की में जो कांग्रेस जनों की जनता के लिए मांग है और वो जो अपने हाईकमांड के सामने रखना चाहते हैं, उसमें पहला मुद्दा जो है जो हमारी नजूल की भूमि है उसका नियमीकरण होना आवश्यक है, जिसमें पता चलना चाहिए कि मैं घर बना सकता हूँ या नहीं बना सकता हूँ। और बना रहा हूँ तो 50 साल पुराने घर हैं वो गिरने लगेंगे और उसका आप दोबारा से बनाने नहीं देंगे तो ये तो जनता के ऊपर अत्याचार होगा। तो पहली चीज़ हम हाईकमान से इस परिवर्तन को करने की कोशिश करेंगे। दूसरा मुद्दा ये है कि जो अस्पताल है हमारा, यहाँ पे रुड़की में एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि 24/7 जो है सुविधा उपलब्ध नहीं है हेल्थ की, ख़ास तौर से इतवार के दिन। तो सरकार ये इतना सक्षम तो है ही और अपने संसाधनों से ये कर सकती है कि इमरजेंसी के केसेस में 24/7 हेल्थ की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। इसमें मैं इसलिए भी जोड़ना चाहूँगा, सिर्फ सुविधा देने का मतलब ये नहीं है कि हमने ऑपरेशन थिएटर बना दिया, हमने ब्लड बैंक बना दिया। यहाँ पर कर्मचारियों की विधिवत नियुक्ति होनी चाहिए। जो जनता की आज अभाव महसूस कर रही है कि अस्पताल तो है लेकिन आदमी नहीं है। चलिए ठीक। अच्छा, हमें बताइए भाई 2022 में कैंडिडेट कौन होने वाला है रुड़की साहब की तरफ से? देखिए, 2022 में कोई भी कैंडिडेट हो कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उसकी विधिवत एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में जो भी सटीक बैठेगा, हाईकमान में बहुत अच्छे लोग बैठे हुए हैं, बहुत पढ़े लिखे समझदार लोग हैं जिनको 30 40 साल का अनुभव है। तो वो जिसको भी डिसाइड करेंगे, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि वो रुड़की में इस परिवर्तन को लाने की कोशिश करेगा जो हम हाईकमान से डिमांड कर रहे हैं। अच्छा, परिवर्तन तो चलिए ठीक है, इतने सारे कैंडिडेट हैं, आप कह रहे हैं भाई जो हायर अथॉरिटीज़ हैं वो डिसाइड करेंगी। आप भी दिख रहे हैं, आपके होर्डिंग्स भी हमें दिख रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? टिकट मिलेगा चुनाव लड़ेंगे? देखिए, टिकट मिलेगा तो चुनाव लड़ने की बात नहीं है। टिकट में यदि हाईकमान स्क्रीनिंग में मुझे तय करता है या किसी भी प्रत्याशी को तय करता है, मेरी कोशिश ये रहेगी जो परिवर्तन जनता चाहती है वो चाहे मैं लड़के जीतूं या कोई और लड़के जीते, लेकिन मंजिल तक हमें पहुंचना है कि वो परिवर्तन और सुधार जनता के लिए कांग्रेस पार्टी कर सके। मैं भी उनमें से एक व्यक्ति हूँ। सवाल आपसे लूँगा क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा कि भाई टिकट मिलने के बाद आप लोगों के यहाँ गुट बन जाते हैं जिसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को होता है साफ तौर पर। उस गुट को कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जो इंसान को आज मार रही है, पॉलिटिक्स में ही नहीं, वो जगह जगह मार रही है, वो है आदमी का अहम। तो मैं ये समझता हूँ कि यदि मैं सब के लिए, यदि सभी पार्टियों के लिए और सभी प्रत्याशियों के लिए कहना चाहूँ तो अपने मन के अहम को ख़त्म करिए, मैं से बाहर आइए और हम में आइए। तो हम सब रुड़की के नागरिक हैं और मैं ऐसा मानता हूँ कि जब मैं की जगह हम की तरह हम लड़ेंगे एज कांग्रेस पार्टी तो निश्चित रूप से चुनाव भी जीतेंगे। और चुनाव जीतना कोई आखिरी ध्येय नहीं है। लोकतंत्र में हमेशा जनता को अपोजिशन के साथ ज़रूर खड़ा होना चाहिए ताकि जो सरकारें हैं वो उस तरह से काम कर सके जो जनता के हित में हो। जो कई बार हम आपस में अपोजिशन पार्टियों में फूट पड़ी रहती है, लोगों में फूट पड़ी रहती है, तो उससे कहीं ना कहीं लोकतंत्र में दिक्कत आती है। चलिए ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए। यहाँ पर आपने हमें अपना कीमती समय दिया और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ मौजूद थे यहाँ पर आउटरीच कमेटी के मेंबर हैं प्रोफेसर देवेंद्र प्रताप सैनी जी। साफ तौर पर कहा कि भाई मैं की स्थिति को छोड़ना होगा और हम पर आना होगा, तभी शायद कांग्रेस पार्टी को फ़ायदा होगा। परिवर्तन यात्रा होने जा रही है
एक तरफ जन आशीर्वाद यात्रा थी बीजेपी की, दूसरी तरफ परिवर्तन यात्रा है। देखना होगा भाई दोनों को किस तरीके से 2022 में जनता देखेगी, बड़ा अहम हो जाता है। आप क्या सोचते हैं इस विषय को लेकर, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें आप ज़रूर बताएं, राय ज़रूर रखें। और जितने लोग इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं प्लीज़ फॉलो कीजिए हमारे पेज को, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और यूट्यूब चैनल पर जितने लोग देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कैमरे पर है हमारे साथी जय सिंह राजपूत, बने रहिए न्यूज़ वाला नेटवर्क के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।